नई पीढ़ी। कहानी फिर से शुरू होती है। आरव खन्ना 28 वर्षीय, दिल्ली का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, रहस्यमयी और प्राचीन किस्सों पर वीडियो बनाता है। एक दिन उसे इंटरनेट पर शरण हवेली का एक अधूरा वायरल वीडियो मिलता है, वही राजू वाला। आरव को इसमें कुछ अनोखा लगता है, न कोई स्पष्ट सीजीआई, न कोई कट। वह तय करता है, मैं इस हवेली पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, सच्चाई सामने लाऊंगा। गांव आगमन। आरव अपनी दोस्त और सहयोगी कनिका अग्रवाल, जो एक रिसर्चर है, के साथ मंडिया घाटी पहुंचता है। गांव वाले उनका स्वागत करते हैं, पर जब हवेली की बात होती है तो सब खामोश हो जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति पंडित त्रिलोचन उनसे कहता है, हवेली के दरवाजे बंद करो बेटा, वहां आवाजें बुलाती हैं और वो वापस नहीं करती। हवेली में पहली रात आरव और कनिका गांव में रुकते हैं, मगर आरव जिद करता है कि वो हवेली के अंदर ही शूटिंग करेगा। रात को हवेली में पुरानी दीवारें, सीलन, मकड़ी के जाले, एक अजीब ठंडक होती है। आरव अपने कैमरे सेट करता है। आधी रात को अचानक आरव को एक स्त्री की हंसी सुनाई देती है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर हल्का सा धुआं बनता है, जैसे कोई उंगलियों से लिख रहा हो, तुम भी अब मेरे हो। पुराना राज खुलता है। अगली सुबह कनिका गांव के स्कूल के लाइब्रेरी में हवेली का इतिहास खोजती है। उसे मिलता है, हवेली 1992 में बनी थी, जमींदार वीरेंद्र प्रताप शरण के नाम से। उसकी प्रेमिका थी रूपमती, एक निम्न जाति की युवती। कहते हैं जमींदार के परिवार वालों ने दोनों को अलग करने के लिए रूपमती को डायन कहकर जिंदा जला दिया। उसके बाद से हवेली बंद कर दी गई थी। लोगों का मानना है रूपमती की आत्मा हवेली में भटक रही है और वो हर उस पुरुष को अपना निशाना बनाती है जो उसकी कहानी जानने आता है। रात का कहर। आरव को रात में नींद नहीं आती। वो हवेली में कैमरा लेकर अकेले घूमता है। एक कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसमें रूपमती मुस्कुरा रही है। तभी पीछे से एक ठंडी सांस महसूस होती है। वो मुड़ता है, वहां कोई नहीं, पर कैमरे में रिकॉर्ड होता है एक धुंधली आकृति, वही सफेद साड़ी, औरतें के झुलसे हुए हाथ। अगले फ्रेम में कैमरा गिर जाता है और एक खून भरी चीख सुनाई देती है। सुबह कनिका हवेली में आरव को खोजती है। उसे बेसुध आरव मिलता है, नाक से खून बहता हुआ, शरीर कांपता हुआ। वो कहता है, मैंने उसे देखा, उसने मुझे बुलाया और कहा तुम मेरे राजा जानना चाहते हो, अब उसे पूरा जानोगे, हर जन्म में। गांव में डर का साया। गांव में एक पशु चिकित्सक की रहस्यमयी मौत हो जाती है। उसका शरीर काले धुएं में लिपटा मिलता है। गांव के लोगों का डर और बढ़ जाता है। पंडित त्रिलोचन कहता है, शाप फिर से जाग चुका है। रूपमती अब सिर्फ हवेली में नहीं है, वो अब गांव में आ गई है। आरव का बदलता व्यवहार। सुबह हवेली से बेसुध लौटने के बाद आरव कुछ अलग सा व्यवहार करने लगता है। वो पहले की तरह तार्किक और हंसमुख नहीं है। वो एकांत चाहता है, गुस्सैल हो गया है और नींद में बड़बड़ाता है। उसने कहा, मैं अधूरा रह गया, अब मैं उसे पूरा करूंगा। कनिका उसे झकझोरती है, आरव ये तुम नहीं हो, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आरव चिल्लाता है, नहीं, मैं अधूरा नहीं रह सकता, मुझे उसे पूरा करना है। रात को कनिका हवेली में अकेली होती है, क्योंकि आरव जंगल की ओर चला गया है। तभी एक तेज हवा चलती है और दीवारों से कानों में चीखें गूंजती हैं। कनिका को एक कमरा दिखता है जो पहले बंद था। वहां एक जली हुई लड़की का चित्र दिखता है। उसके नीचे लिखा होता है, जिसे जला दिया गया वो अब सबको जला देगी। तभी कमरे में मोमबत्तियां अपने आप जल उठती हैं और धुएं में एक आकृति उभरती है, जली हुई, झुलसी, उल्टे पैर वाली औरत, रूपमती। अगली सुबह कनिका गांव के मंदिर जाती है और पंडित त्रिलोचन से अनुरोध करती है कि उसे सब सच बताया जाए। पंडित लंबी सांस लेकर कहता है, रूपमती एक आम लड़की थी, खूबसूरत, शांत और सच्चे प्रेम की भूखी। लेकिन जमींदार के परिवार ने उसकी जाति की वजह से उसे ठुकराया।
उसके प्रेमी वीरेंद्र शरण को मजबूर किया गया कि वो उसे छोड़ दे, और गांव वालों ने रूपमती को डायन कहकर जिंदा जला दिया। कनिका सिहर उठती है। वो मरते वक्त चीखी थी, मेरा प्रेम अधूरा रहा, अब हर अधूरा प्रेम मेरा बदला बनेगा। आरव अब पूरी तरह रूपमती के प्रभाव में है। वह हवेली की दीवारों पर खून से लिखता है, वीरेंद्र और रूपमती फिर से मिलेंगे। वो कनिका से कहता है, मैं ही वीरेंद्र हूं और मुझे अपनी रूपमती चाहिए, अब कोई नहीं रोकेगा। कनिका घबरा जाती है। वो अपने लैपटॉप में देखती है कि आरव की आंखें अब गहरी सुर्ख हो रही हैं और उसकी आभा बदल रही है। गांव के पोस्टमास्टर की रहस्यमयी मौत हो जाती है। उसका शरीर उल्टा पेड़ से लटका मिलता है, उसकी आंखें फटी हुई और शरीर पर राख के निशान। गांव वालों में दहशत फैल जाती है। रूपमती अब हवेली से बाहर निकल आई है। पंडित त्रिलोचन कनिका से कहता है, अब केवल एक उपाय है, हमें उस शाप को वहीं जाकर तोड़ना होगा जहां रूपमती को जलाया गया था। उसका असली मुक्ति स्थल शमशान की दीवारों के पीछे की चिता। पर पंडित चेतावनी देता है, अगर आरव वहां गया तो रूपमती उसे पूरी तरह अपना बना लेगी। अगली रात आरव खुद हवेली के नीचे बनी तहखाना में जाता है। वहां एक पुरानी राख वाली जगह है। जैसे ही वह वहां बैठता है, रूपमती की आत्मा सामने आती है। वह मुस्कुराती है, वीरेंद्र, तू लौट आया। आरव उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। कनिका दौड़ती है, मगर देर हो चुकी होती है। रूपमती की आत्मा एक धुएं के सर्प की तरह आरव के अंदर समा जाती है। कनिका जब उसे उठाती है तो उसकी आंखें जल रही होती हैं और वह कहता है, अब आरव नहीं, अब मैं वीरेंद्र शरण हूं और मैं उसे इस बार अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अब इस गांव की हर आत्मा को मेरे प्रेम का प्रमाण बनना होगा। कनिका की बेचैनी। आरव अब दिन में भी अजीब बर्ताव करने लगा है। वह हवेली की दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्रों में कुछ लिखता है। उसकी आंखों में लाली, चाल में ठहराव और आवाज में अजीब कंपन है। कनिका उसे टोकती है, आरव, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वह मुस्कुराता है, अब हवेली को नींद नहीं आती कनिका, ये जाग गई है और मुझे पुकार रही है। कनिका रात को फिर हवेली में जाती है और तहखाने के पास उसे रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह दीवार के पीछे कान लगाती है। तभी दीवार में से एक हाथ निकलता है, झुलसा हुआ हाथ। कनिका चीखती है, मगर दीवार शांत हो जाती है। गांव वाले अब खुलकर कहने लगे हैं कि हवेली फिर से जाग चुकी है। लोग घर छोड़ने लगे हैं और तब गांव के मंदिर के पुजारी त्रिलोचन की रहस्यमयी मौत हो जाती है। उनकी जीभ काट दी गई होती है। पास में एक पर्ची होती है। जिसने सच्चाई छिपाई वो चुप हो गया। कनिका पंडित त्रिलोचन की डायरी पढ़ती है और उसमें एक नाम दर्ज होता है, तांत्रिक महेश्वरनाथ, बनारस घाट का अंतिम आश्रम। वहीं लिखा होता है, रूपमती के शाप को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने उसकी आत्मा को पहली बार देखकर बचा लिया था। कनिका तय करती है बनारस जाना होगा। कनिका बनारस घाट पहुंचती है। घाट पर एक बूढ़ा आदमी काली राख से भरी आंखों से कनिका को देखता है और कहता है, तू बूटनी की हवेली से आई है ना? वो अब अधूरी नहीं है, मगर तू बच सकती है। महेश्वरनाथ बताते हैं, रूपमती की आत्मा को बांधने के लिए 3 चीजें चाहिए। 1. उसकी असली राख। 2. प्रेम का अंतिम पत्र। 3. और अधूरे प्रेम की साक्षी वही जिसने सब देखा था, यानी गुड़िया। कनिका पूछती है, गुड़िया कौन? एक बच्ची जो रूपमती को जलते हुए देख रही थी, अब वो पागल हो गई है और मंदिर के पिछवाड़े रहती है। कनिका बनारस लौटकर गांव आती है और मंदिर के पीछे एक गुफा जैसी कोठरी में एक बूढ़ी औरत को पाती है, मिट्टी में खेलती, गाना गाती हुई। रूपमती रोई, रूपमती जली, रूपमती ने मुझे देखा, फिर मेरी जुबान छीन ली। कनिका डरते हुए पूछती है, तुम ही गुड़िया हो? औरत धीरे से मुस्कुराती है,
लेकिन अब मैं नहीं देखती, अब मैं बस सुनती हूँ हवेली की पुकार। उधर हवेली में अब आरव यानी रूपमती का वास पूरी तरह हो चुका है। वह दिन में गांव के घरों के बाहर खून से नाम लिख देता है जो मरने वाले होते हैं। इस बार नाम होता है कनिका। गांव का एक बूढ़ा आदमी कनिका को चेतावनी देता है, बेटी अगर तू वापस हवेली गई तो या तो तू रूपमती बनेगी या उसकी राख में मिल जाएगी। कनिका रोते हुए कहती है, अगर मैं नहीं गई तो ये शाप कभी नहीं रुकेगा। कनिका रात के समय हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ी होती है। उसके साथ है रूपमती की राख एक चांदी की कलश में, एक जला हुआ प्रेम पत्र और गुड़िया जो अब तक बड़बड़ा रही है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। हवेली की दीवारों पर लिखे संस्कृत श्लोक अब जलने लगे हैं। गुड़िया कांपती है। वो यहाँ है, वो बहुत गुस्से में है। कनिका हवेली के आंगन में आते ही हवा तेज चलने लगती है। चारों ओर धुआं भरने लगता है। तभी हवा में आरव आता है, पर अब वह आरव नहीं बल्कि रूपमती है। उसकी आंखें जल रही हैं, बाल हवा में उड़ रहे हैं। वह गरजती है, तू मेरी कहानी बंद करना चाहती है कनिका? नहीं, अब ये कहानी खत्म नहीं होगी, ये हर जन्म में जलेगी। कनिका डरते हुए गुड़िया को सामने खड़ा करती है। गुड़िया कांपती है मगर बोलती है, तू मुझे देख रही थी रूपमती जब तू जली थी, मगर तूने मुझे क्यों नहीं मारा? रूपमती चीखती है, क्योंकि तूने रोकर मेरा दुख समझा था। बाकियों ने मुझे चुड़ैल कहा और जला दिया। गुड़िया की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो हाथ जोड़कर कहती है, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो इस गुस्से से निकल, नहीं तो तू जन्म जन्म तक बंधी रहेगी। कनिका अब हिम्मत जुटाकर राख निकालती है और उसे मंडल के भीतर रखती है। वो प्रेम पत्र को उस राख के ऊपर रखती है और तांत्रिक विधि का जाप शुरू करती है। एयुएम भूतात्मने स्वाहा, शांति शांति। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। रूपमती जोर से चिल्लाती है, नहीं, ये मेरा अंत नहीं हो सकता। मंडल की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, एक दृश्य हवा में प्रकट होता है। रूपमती को जलाते वक्त वहां गांव का पुराना प्रधान मौजूद था और आरव का दादा भी। कनिका चौंकती है। इसका मतलब आरव का खून भी उस अपराध में शामिल था। रूपमती रोती हुई कहती है, मैंने बस प्यार किया था और उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। कनिका कहती है, तुम्हारा बदला सही था, मगर अब बहुत लोग मर चुके हैं, अब मुक्ति लो रूपमती। रूपमती रुकती है, मंडल की ओर देखती है। वो राख को हाथ लगाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। क्या मैं सच में मुक्त हो सकती हूं? कनिका कहती है, हाँ, अगर तुम माफ कर दो। अचानक हवेली की छत से रोशनी उतरती है। रूपमती उस रोशनी की ओर देखती है। गुड़िया की आंखों से आंसू निकलते हैं। रूपमती कहती है, अगर अगले जन्म में मुझे प्यार मिले तो मैं बूटनी नहीं बनूंगी। कनिका बोलती है, मिलोगी, जरूर मिलोगी। रूपमती की आत्मा हवा में घुल जाती है। हवेली शांत हो जाती है। कनिका हवेली के दरवाजे पर खड़ी उस नाम को देख रही है, अनुष्का। वो बुदबुदाती है, ये नाम क्यों आया? कौन है अनुष्का? गुड़िया बोलती है, वो सबसे खतरनाक है। रूपमती तो सिर्फ प्रेमिका थी, अनुष्का वो आत्मा नहीं, शाप है। आरव बेहोशी से जागता है। उसके चेहरे पर थकावट है लेकिन नजरें साफ हैं। कनिका उसे देखकर राहत की सांस लेती है। तुम ठीक हो कनिका? आरव कुछ याद नहीं कर पा रहा। मुझे बस इतना याद है कि कोई मुझे अंदर से जकड़ रहा था। गुड़िया धीरे से कहती है, रूपमती चली गई मगर किसी और की परछाई अब भी हवेली में है। कनिका गांव की एक वृद्ध महिला चंद्रा अम्मा से मिलने जाती है, जो हवेली के इतिहास की गवाह है। चंद्रा अम्मा बताती है, अनुष्का रूपमती की छोटी बहन थी, मगर उससे भी ज्यादा तेज और भयानक। जब रूपमती को जलाया गया तो अनुष्का ने वही मंदिर में कसम खाई, जो मेरी बहन को जले मैं उसके कुल को राख कर दूंगी। कनिका दंग रह जाती है। तो अब वो कसम पूरी कर रही है। गांव के पास की नदी के किनारे कनिका को एक पुरानी किताब मिलती है।
जिसमें अनुष्का की काली साधना के चित्र और मंत्र लिखे हैं। पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति चमकने लगती है, जब बहन की राख मुक्त होगी तब शाप की अग्नि प्रज्वलित होगी। मतलब रूपमती की मुक्ति ने अनुष्का की शक्ति को जगाया है। उस रात हवेली में हलचल होती है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, घड़ियां उल्टा चलने लगती हैं। एक खिड़की के पास खड़ी दिखाई देती है अनुष्का, काले लिबास में, आंखें आग जैसी और हाथ में जली हुई चूड़ियां। वो कनिका से कहती है, तूने मेरी बहन को शांत किया, अब मैं जागी हूं और अब तुझे मेरे रास्ते नहीं आना चाहिए। आरव की याददाश्त लौटती है। उसे याद आता है कि जब वह बच्चा था तो एक रात हवेली में एक लड़की उसे गोदी में लेकर लोरी गा रही थी, मगर वो लड़की जिंदा नहीं थी। वह कनिका से कहता है, वो मेरी मां नहीं थी, वो अनुष्का थी, उसने मुझे बचाया भी था, पर फिर गायब हो गई। कनिका को शक होता है, क्या अनुष्का सिर्फ प्रतिशोध नहीं, कोई अपना रिश्ता भी ढूंढ रही है। गुड़िया अचानक शांत हो जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो बस एक वाक्य बोलती है, अब मेरी जरूरत नहीं, अगला मोर्चा तुम्हारा है कनिका। गुड़िया जल जाती है धुएं में मिलते हुए, उसकी आत्मा मुक्त होती है। चंद्रा अम्मा बताती है कि अनुष्का की असली शक्ति काल वृक्ष में है, एक सूखा पेड़ जो हवेली के पीछे स्थित है। उसे जलाना मत, वो तुम्हें भी जला देगा। उसका मंत्र है, मातृशक्ति जो रोए उस आग को कोई न धोए। कनिका और आरव हवेली के पिछले हिस्से में जाते हैं, जहां अब तक कोई नहीं गया। सभी गांव वाले इस जगह को मृत इलाका कहते हैं। झाड़ियों के पार एक विशाल सूखा पेड़ खड़ा है, काले पत्तों से रहित, तनों पर जले हुए हाथों के निशान, और आसपास कोई पक्षी या जानवर नहीं। वह है काल वृक्ष। जैसे ही कनिका पास जाती है, हवा रुक जाती है। पेड़ से एक औरत की आवाज आती है, कनिका, तेरी मां ने मुझसे वादा तोड़ा था, अब तू पूरा करेगी। आरव डरकर पीछे हटता है। कनिका पूछती है, तू कौन है? पेड़ से आवाज गूंजती है, मैं वो हूं जिसे पूजा गया और फिर जिंदा जलाया गया। मैं अनुष्का हूं, इस कुल की अंतिम रक्षक। काल वृक्ष से एक नीली रोशनी निकलती है और कनिका बेहोश हो जाती है। वह एक भूतकाल में पहुंचती है, 700 ईस्वी के समय में, जहां अनुष्का और रूपमती दो बहनें हैं। अनुष्का एक तांत्रिका है जो अपने गांव की रक्षा करती है, पर पंडित और जमींदार उसे डायन घोषित करके पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। उसने मरने से पहले कहा था, जिस कुल ने मुझे जलाया उस कुल की बेटियां मेरी होंगी और बेटों की आत्माएं राख। कनिका उठती है। उसे समझ आता है कि हवेली का हर वारिस, हर पीढ़ी की स्त्री किसी न किसी रूप में पीड़ा झेलती रही है, कभी मानसिक, कभी भावनात्मक। ये सब अनुष्का के शाप के कारण था। चंद्रा अम्मा बताती हैं, अनुष्का को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे बस सम्मान देकर शांत किया जा सकता है। उसे वो पहचान दो जो उससे छीनी गई थी, एक रक्षक, न कि डायन। कनिका एक यज्ञ की तैयारी करती है। मंत्र, राख, जल, पीतल का दर्पण और अनुष्का का पुराना आभूषण जो काल वृक्ष के पास दबा था। आरव उसका साथ देता है। जैसे ही यज्ञ शुरू होता है, हवेली में हलचल मचती है। काल वृक्ष जल उठता है, मगर खुद नहीं जलता। उसकी लपटों से अनुष्का की आत्मा बाहर निकलती है, अब तक की सबसे भयावह रूप में। अनुष्का हवा में मंडराती है, कनिका, तुम सब मेरी संतान हो, फिर तुम मेरे खिलाफ क्यों हो? कनिका जोर से कहती है, क्योंकि प्रतिशोध से मुक्ति नहीं मिलती। हम तुम्हें सम्मान से याद रखना चाहते हैं, डर से नहीं। अनुष्का चुप हो जाती है। एक क्षण के लिए हवेली कांपती है, फिर अनुष्का के आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं कभी बुरी नहीं थी, पर दुनिया ने मुझे ऐसा बना दिया। वो काल वृक्ष की ओर जाती है, अपनी राख को उठाती है और एक आखिरी मंत्र बोलती है। पेड़ धू-धू कर जल उठता है। हवेली में एक बार फिर से हलचल होती है। इस बार हवा में ठंडक, कड़वी खुशबू और धीमी संगीत की तान बजती है।
कनिका महसूस करती है कि कोई और है, एक ऐसी आत्मा जिसने यहाँ अपनी मौत दर्ज नहीं करवाई, लेकिन यहाँ से कभी भी नहीं गई। कनिका को हवेली की एक छुपी हुई अलमारी मिलती है। उसमें एक पुरानी डायरी रखी होती है जिस पर धूल जमी होती है। डायरी में लिखा है, मैंने जो किया उसके लिए मैं शापित हूं, मैं साया हूं जो ना मर सका। डायरी पढ़ते पढ़ते कनिका को पता चलता है कि यह कहानी है साया नाम के एक नौजवान का, जो हवेली में लगभग 150 साल पहले रहता था। साया ने एक बड़ी गलती की थी जिससे पूरे परिवार पर अभिशाप आया। साया की प्रेम कहानी भी डायरी में है। वह प्रेम में था किसी ऐसी लड़की से जिसे परिवार ने मंजूर नहीं किया। साया ने उस लड़की को बचाने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया, लेकिन किसी के धोखे से वह लड़की मर गई। साया के गुनाह और उसकी गलती की सजा मिली। परिवार को शापित कर दिया गया और वह खुद भी मर नहीं सका। कनिका और आरव महसूस करते हैं कि हवेली के नए खतरों का कारण यही साया है। साया की आत्मा खुद को दिखाती है, पर वो निर्दोष दिखती है। कनिका साया से बात करती है, उसकी गलती समझती है और उसे माफ करने की कोशिश करती है। साया धीरे धीरे खुलता है और कहता है कि वह हवेली से मुक्त होना चाहता है। साया को मुक्त करने के लिए कनिका को एक पुरानी रस्म करनी होगी जो में वर्णित है। यह रस्म खतरे से भरी है और सफलता के लिए कनिका को अपनी हिम्मत और ज्ञान का पूरा प्रयोग करना होगा। डायरी के अंतिम पन्ने में साया ने लिखा है, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरी गलती को स्वीकार कर कोई मेरी जगह उस काले तलघर में एक रात बिताए जहां मेरी आत्मा अटकी है। वो तलघर अब मौन कक्षा कहलाता है, जहां किसी भी इंसान का जीता जागता जाना मना है। कनिका और आरव रस्म के लिए तैयारी करते हैं। साया की मां की अंगूठी, प्रेमिका की तस्वीर और एक खास जड़ी बूटी से तैयार किया गया धूप। चंद्रा अम्मा बताती हैं, इस रस्म में कोई सुरक्षा नहीं। अगर साया की पीड़ा को तुम सह नहीं पाई तो तुम भी उसमें फंस जाओगी। रात के ठीक 12 बजे हवेली के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुलता है। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर खून के धब्बे और एक ही वाक्य लिखा है, तू मेरी जगह क्यों आई। कनिका अंदर जाती है, हाथ में दीपक और जड़ी बूटी की धूप। तलघर में कनिका को भ्रम होने लगता है। उसे अपने अतीत की गलतियां, डर, धोखे सब दिखते हैं। आरव की चीखें, मां की मृत्यु और अनुष्का की हंसी उसे विचलित करती हैं। ये सब साया के मन की पीड़ा का प्रतिबिंब है। दीवारों से निकलकर एक धुंधला, झुका हुआ, जलता हुआ युवक आता है। साया। उसकी आंखों में आंसू है पर चेहरा विकृत। वह कहता है, तू क्यों आई? मुझे कोई नहीं समझता। मैंने सिर्फ प्यार किया था। कनिका उसकी बात सुनती है लेकिन डरती नहीं। कनिका उससे कहती है, गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन इंसान को उसके पछतावे से आंका जाना चाहिए, न कि उसके पाप से। वह प्रेमिका की तस्वीर और मां की अंगूठी उसकी आत्मा को देती है। साया कांपता है, आंखों से आंसू गिरते हैं। दीवारें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। तभी एक जोरदार झटका लगता है। कनिका की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह उठती है तो खुद को एक पुराने समय के कमरे में पाती है, शादी के कपड़ों में। साया कहता है, अब तू मेरी जगह है और मैं मुक्त। कनिका को समझ आता है कि साया उसे धोखा दे रहा था, पर वह शांत नहीं होती। वह अपने अंदर की शक्ति को याद करती है, अनुष्का द्वारा दी गई त्रिनेत्र रक्षा मंत्र, और वही जड़ी बूटी जलाती है। साया चिल्लाता है, दीवारें फटने लगती हैं और उसकी आत्मा चीखते हुए बिखर जाती है। हवेली की दीवारों पर एक स्त्री की छाया उभरती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल और बाल जमीन तक फैले हुए। उसके होंठ हिलते हैं पर कोई आवाज नहीं निकलती। रात को हवेली की सभी घड़ियां उल्टा चलने लगती हैं। चंद्रा अम्मा देर रात कनिका को बताती हैं। उसका नाम लेने भर से जुबान पत्थर बन जाती है। वो शाप की जननी है। वो इस हवेली में किसी भी आत्मा से पहले की है और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। हवेली की सबसे पुरानी संदूक में कनिका को एक किताब मिलती है।
नाम है मौन मृत्यु वो जो कभी नहीं मरी। किताब में एक अध्याय है जिसमें हवेली की नींव रखने वाले ठाकुर रणधीर सिंह की पहली पत्नी का जिक्र है, देवकी, जो इतिहास से मिटा दी गई थी। देवकी एक साधिका थी। उसकी शक्तियां इतनी तेज थीं कि ठाकुर ने उससे विवाह कर हवेली को सुरक्षित करवाया। लेकिन ठाकुर ने दूसरी शादी की, देवकी को धोखा दिया और जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मरने से पहले देवकी ने कहा था, मुझे जो छल्ला है वो चिरकाल तक चैन नहीं पाएगा। मेरी आत्मा इस हवेली की मिट्टी बन गई है। अब हवेली बदल रही है, दीवारें सांस लेती हैं, छतों से चीखें आती हैं। आरव का चेहरा अचानक बदल जाता है, मानो किसी और की आत्मा उसमें हो। कनिका को अचानक कमरे में अकेले होते हुए खून से लिखा नाम दिखता है। वो मैं नहीं थी, वो आएगी। कनिका को अनुष्का की आत्मा दिखाई देती है। वो चेतावनी देती है, कनिका, ये आत्मा किसी रस्म या मंत्र से नहीं जाएगी, ये तो तुम्हारे अंदर समा जाएगी अगर तुम डर गई तो। कनिका को एक सपना आता है जिसमें वह खुद देवकी के रूप में है, हवेली की रानी, शक्तिशाली मगर अकेली। सपने में देवकी कहती है, अब तू मेरी उत्तराधिकारी है, या तो मुझे मुक्ति दे या मैं तुझमें समा जाऊंगी। चंद्रा अम्मा कहती हैं, देवकी को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, हवेली की नींव तोड़नी होगी। लेकिन ऐसा किया तो हवेली खुद ढह जाएगी। कनिका के सामने चुनाव है, हवेली बचाना या आत्मा को शांति देना। हवेली की पुरानी रसोई के नीचे एक पत्थर हिलता है। कनिका, आरव और चंद्रा अम्मा वहां पहुंचते हैं। नीचे जाने वाली सीढ़ियां संकरी, अंधेरी और सड़ती हुई लकड़ी की बनी हुई। दीवारों पर लोहे की कीलें हैं और हर 5 कदम पर जली हुई हड्डियों के टुकड़े। सीढ़ियों के अंत में एक गोलाकार कमरा है, बीचों बीच एक बड़ी सी दीवार, उस पर लिखा है, जिसने प्रेम में विश्वास खोया वही इस दीवार का हिस्सा बना। वहीं पर है देवकी की समाधि। दीवार से धीमे धीमे धुआं निकलता है और एक आवाज गूंजती है, तू आई है मेरी कहानी पूरी करने या उसे दोहराने। चंद्रा अम्मा बताती है, इस नींव को छूने से पहले आखिरी बार सोच लो कनिका, एक बार इस दीवार को तोड़ दोगी तो या तो देवकी मुक्त होगी या तुम उसमें समा जाओगी। कनिका निर्णय करती है, मैं डरकर नहीं जी सकती, अगर मुझे मुक्ति का रास्ता चाहिए तो उसे दिखाना होगा। कनिका हाथ में अनुष्का की दी हुई अत्रिनेत्र धूप जलाती है और मंत्र पढ़ती है, एयुं त्रैलोक्य विनाशिनी देव्यै नमः। दीवार हिलती है, एक दरार आती है और उसी दरार से एक साया निकलता है। लंबे बाल, चेहरा अधजला, आंखें लाल। देवकी बोलती है, मैं मरना नहीं चाहती थी, मैंने आत्मा को बांधना सीखा। मैं मुक्ति नहीं चाहती, मैं अमृत चाहती हूं इस हवेली के जरिए। सच्चाई सामने आती है, देवकी खुद को हवेली से बांध चुकी है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे छोड़े। कनिका कहती है, मुक्ति तब मिलती है जब इंसान स्वीकार करता है कि वो भी गलत हो सकता है। देवकी गुस्से में हवेली की नींव हिलाती है, छत से पत्थर गिरते हैं, आरव घायल होता है। कनिका फिर मंत्र पढ़ती है और अपनी हथेली काटकर समाधि पर रख देती है। मेरे खून से तेरी कहानी पूरी होती है, पर तू इसमें कैद नहीं रह सकती। देवकी आग बन जाती है, चारों ओर धुआं, चीखें और अंधकार। कनिका आंखें बंद कर मंत्र दोहराती है। दीवार पूरी टूट जाती है और उसमें से सिर्फ राख उड़ती है। देवकी की आत्मा हवा में बिखर जाती है और पहली बार हवेली की नींव में शांति छा जाती है। देवकी की मुक्ति के बाद हवेली में पहली बार सूरज की किरणें अंदर तक पहुंचती हैं। आरव, कनिका और चंद्रा अम्मा उस रात बाहर लॉन में खाना खाते हैं। सब खुश हैं, लेकिन कनिका की आंखें किसी को खोज रही हैं। वो सोचती है, सब खत्म हो गया है या कुछ अब शुरू हो रहा है। कनिका को हवेली की अलमारी में एक पुराना पारिवारिक चित्र मिलता है, जिसमें देवकी के साथ एक छोटी बच्ची है। चंद्रा अम्मा बताती हैं, वो देवकी की बेटी थी, लेकिन उसके जन्म के बाद वो गायब हो गई और कभी वापस नहीं आई।
कनिका की सांसें थम जाती हैं। उस बच्ची का चेहरा उसी जैसा है। रात को कनिका सपना देखती है। एक छोटी बच्ची सीढ़ियों के नीचे खड़ी है। उसके कपड़े खून से सने हैं और वह कह रही है, माँ कहाँ है? तू मेरी माँ क्यों नहीं बनी? कनिका चौंक कर उठती है। आरव को बताती है, देवकी तो गई, पर वो जिसे छोड़ गई अब उसे माँ चाहिए। हवेली में अब एक नई आत्मा है, एक छोटी बच्ची की आत्मा। आरव कैमरा लगाता है और अगली सुबह उसमें दिखता है। बच्ची हर रात कनिका के पलंग के पास बैठती है, बस देखती रहती है। पुरानी अलमारी से एक और चिट्ठी मिलती है, देवकी की लिखी, जिसे मैं जन्म देकर भी अपना न सकी, वह अब अपना नाम माँ के खून से लेगी। कनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या अब भी मैं कुछ कर सकती हूँ? हवेली के फर्श पर हर सुबह काली रेखाएं बनती हैं, एक मंडल का आकार। चंद्रा अम्मा बताती हैं, बच्ची आत्मा नहीं है, वो एक शापित अस्तित्व है जिसे ब्रह्म तरणी जाता है, जो अपनी माँ को नहीं पाती उसे खा जाती है। रात 12 बजे कनिका खुद बच्ची को बुलाती है, आ जा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। बच्ची प्रकट होती है। उसके आधे चेहरे पर माँ का चेहरा है और आधे पर कोई भयंकर राक्षसी छाया। वो चिल्लाती है, माँ, मुझे छोड़ दिया गया था, और हवेली कांपने लगती है। कनिका आगे बढ़ती है, अपने गले की देवकी की माला उतारकर बच्ची के गले में डालती है। अब तू अधूरी नहीं, अब तू है मेरी बेटी। बच्ची धीरे धीरे मुस्कुराती है, चेहरा साफ होने लगता है और एक हल्की सी रोशनी उसे घेरे लेती है। हवेली शांत हो जाती है। एक छिपी हुई रूह। हवेली में अंतिम भूतों का डर खत्म होने को है, पर कनिका को बार बार एक पुराना सपना आता है, जिसमें एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में कुएं के पास खड़ी रहती है। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, पिंडदान। अधूरा है। आरव को हवेली की छत पर एक लिफाफा मिलता है, जिसमें चंद्रा अम्मा के पिता की लिखी हुई एक चिट्ठी है। जिस दिन देवकी मरी, उसी दिन उसकी माँ भी कुएं में कूद गई थी, लेकिन उसकी आत्मा फंस गई क्योंकि उसे पिंडदान नहीं मिला। अब कनिका को समझ आता है, देवकी को मुक्त करना पर्याप्त नहीं था, उसकी माँ अभी भी हवेली में बंद है। चंद्रा अम्मा बताती हैं, देवकी की माँ को कोई नहीं पहचानता था, वह हमेशा पर्दे में रहती थी। कुछ कहते हैं वो कोई तांत्रिकनी थी ने हवेली को शापित किया था। अब सामने आता है कि देवकी की माँ ही असली भूतनी थी, जिसने अपनी बेटी की आत्मा को बांध रखा था और खुद माया वृंदा तांत्रिकनी बनकर हवेली में जीवित रही, एक छाया की तरह। उसे पिंडदान नहीं चाहिए, उसे चाहिए नवयुवती कनिका का शरीर। कनिका को रात को बुखार आता है। वो अजीब अजीब बड़बड़ाती है, अब मैं आ गई हूं, नई माँ, मेरी आत्मा अब तुम्हारी देह में रहेगी। चंद्रा अम्मा घबरा जाती हैं। आरव को आवाज लगाती हैं, जल्दी करो, कुछ तो करो। गांव से आखिरी उपाय लाया जाता है, एक वृद्ध तांत्रिक भैरवनाथ, जो कहता है, ये भूतनी नहीं, ये तामसी आत्मा है। इसे हटाने के लिए कनिका को खुद अपने प्राणों का संकल्प देना होगा। तांत्रिक एक यज्ञ करता है। कनिका को कुएं के किनारे लाया जाता है। वो अपने हाथ से दीपक जलाकर बोलती है, अगर मेरी आत्मा, मेरा शरीर तुझे चाहिए तो ले ले, लेकिन इसके बाद ये हवेली कभी किसी का लहू नहीं चखेगी। आसमान काला हो जाता है, हवेली हिलने लगती है। कुएं से एक साया निकलता है, वो है माया वृंदा, भूतनी का असली रूप। भूतनी कनिका की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी कनिका देवी की माला उठाकर आग में फेंक देती है और चिल्लाती है, तेरा खेल अब खत्म, तेरा शाप अब शून्य। भूतनी एक चीख के साथ फट जाती है। सारे भूतिया चिन्ह मिट जाते हैं। कनिका बेहोश हो जाती है। अंतिम दृश्य, सुबह हवेली शांत है। कनिका की आंखें खुलती हैं और वो आरव को देखती है। चंद्रा अम्मा उनके पास बैठी हैं और कहती हैं,
अब ये हवेली जीती है, अब ये मरघट नहीं रही। कहानी का समापन नहीं रही। कहानी का समापन।